और लालू प्रसाद यादव का आज बहुत जमाने बाद मैं कहूंगा बिहार को मतलब एक जमाने बाद हुआ है कि लालू प्रसाद यादव का वो भाषण फिर देखने को मिला है जो वो देते थे 2015 में दिए थे। सरकार बनावलो मनोज बेगवाल दलो इलाका के पूरा पेड़ कल्याणपुर और जिला के सरकार बनावे के बाद और सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बने और इसको कोई भी हमारी दलाल घेरा नहीं होगा। लालू यादव के साथ एक वोट बैंक है जो कि उनको सत्ता में बाहर रहने के बाद भी 25 साल तक वो प्रभावी है, वो उनको कमबैक दिला सकता है। आज भी जो है वो और एनडीए के बाद जो दावेदार है वो तेजस्वी भाई बहनी योजना के कमिटमेंट चारों तरफ फैलावे के बाद बतावे के बाद प्रचार करे के बाद तो आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जाति की हम बात करते हैं अक्रॉस द कास्ट लाइन, जाति पाति से ऊपर उठकर जो फर्स्ट टाइम वोटर है 18 से 35 साल के युवा जो एग्जाम दे रहे हैं, जो फॉर्म भर रहे हैं, जिनकी बहुत बड़ी आबादी बिहार में, वैसे युवा जो पलायन कर रहे हैं, जो बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हैं, उन सब की पहली पसंद तेजस्वी प्रसाद यादव है। और देखिए अब युवाओं का बात नहीं रहा, अब आ गया कि भाई कोई भी बिहार का सीएम रहे वो स्वस्थ रहे, उसमें सोचने की शक्ति हो, उसमें स्थिरता हो, वो किसी भी बीमारी से ग्रसित ना हो। और देखिए बीजेपी जो है ना, बीजेपी उनमें तो इतनी हिम्मत नहीं है अभी कहने की कि हमारा मुख्यमंत्री है। इतना होने के बावजूद भी नीतीश कुमार से वो पता नहीं क्यों इतने डरे हुए हैं कि नीतीश कुमार को लेकर वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश पांडे और हमारे साथ आज दो सहयोगी जुड़ गए हैं। एक तरफ उदित आर्यन है और दूसरी तरफ आदेश पुरी जी जुड़े हुए हैं। खबर ही कुछ ऐसी है, मामला ही कुछ ऐसा है बिहार के राजनीति का कि दोनों सहयोगियों को फ्रेम में लाना ज़रूरी है। देखिए कई दिनों से ये चर्चा है कि नीतीश कुमार बीमार चल रहे हैं, नीतीश कुमार की तबीयत नासाज है, तो क्या नीतीश कुमार ही बिहार एनडीए का सीएम चेहरा होंगे? तो क्या नीतीश कुमार के ही चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी 2025 का चुनाव लड़ेगी? अगर नीतीश के चेहरे पर लड़ती है तो कितना फ़ायदा कितना नुकसान होगा ये जानेंगे। तो दूसरी तरफ महागठबंधन की अगर बातचीत करें तो लालू प्रसाद यादव काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। मामला है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का और हर संभव प्रयास हो रहा है। तो क्या लग रहा है बिहार में, क्या तेजस्वी की सरकार बन जाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है? सबसे पहले उदित जी के पास चलते हैं। उदित जी, नीतीश कुमार जो हैं वो बीमार चल रहे हैं, काफ़ी दिनों से ये खबर है, चर्चा है। नीतीश कुमार अगर बीमार चल रहे हैं तो इस मौके का फ़ायदा लालू प्रसाद यादव उठाएंगे क्या? देखिए लालू प्रसाद यादव ने मोतिहारी में जो भाषण दिया है बहुत साधारण सी बातें उन्होंने कही है, लेकिन देखिए नेता के बोलने का जो ऑरा होता है, जो टोन होता है, जो बॉडी लैंग्वेज होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नरेंद्र मोदी अगर छोटी बात भी करते हैं, जिस एनवायरनमेंट को वो क्रिएट कर देते हैं वो वोटर्स को खींचता है अपनी तरफ। और लालू प्रसाद यादव का आज बहुत जमाने बाद मैं कहूँगा बिहार को मतलब एक जमाने बाद हुआ है कि लालू प्रसाद यादव का वो भाषण फिर देखने को मिला है जो वो देते थे 2015 में दिए थे। हमको लग रहा है कि अंतिम, उसके बाद तो उनके ऊपर केस हो गया और स्वास्थ्य भी खराब हो गया, बहुत खुल कर नहीं बोल पा रहे थे। अब देखिए लालू प्रसाद यादव के सामने मेरे नज़र में इस बार चुनौती उतना बड़ा नहीं है जितना 2020 में था। हालांकि 2020 में तो वो एक्टिव नहीं थे। कारण समझिए, कारण है एक तरफ नीतीश कुमार का एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरी तरफ जो सी वोटर का सर्वे आया जिसमें सी वोटर ने बहुत स्पष्ट कहा इस बात को कि बिहार का सबसे लोकप्रिय चेहरा, जो सीएम बनने का सबसे योग्य चेहरा है, वो तेजस्वी प्रसाद यादव है। और वो बात इसलिए कहा गया क्योंकि उनके अलावा दूसरा अगर कोई चेहरा बिहार में दिखता है तो वो सिर्फ नीतीश कुमार का दिखता है, मतलब जो सीएम रेस में है। ऐसे तो कई लोग सीएम रेस में है, लेकिन अगर प्रॉपरली सीएम की बात किया जाए कि सीएम कौन बन सकता है तो एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार दिखते हैं और महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी प्रसाद यादव दिखते हैं। तो इन दोनों में अगर चुनना हो तो सी वोटर ने बड़ा स्पष्ट कहा, और यशवंत देशमुख का मैंने कई इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक उबाऊ चेहरा बने हुए हैं। उन्होंने एबीपी पर यह बात कहा, ये वर्ड उन्होंने यूज किया। न्यूज 18 पर मैंने उनका साक्षात्कार सुना, वहां भी उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार उबाऊ चेहरा है। तो एक बड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है ना वो तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए बना हुआ है। और देखिएगा अक्रॉस द कास्ट लाइन, जो जाति की हम बात करते हैं अक्रॉस द कास्ट लाइन, जाति पाति से ऊपर उठकर जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं 18 से 35 साल के युवा जो एग्जाम दे रहे हैं, जो फॉर्म्स भर रहे हैं, जिनकी बहुत बड़ी आबादी बिहार में है, वैसे युवा जो पलायन कर रहे हैं,
जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उन सब की पहली पसंद तेजस्वी प्रसाद यादव है। इसलिए नहीं कि तेजस्वी प्रसाद यादव बहुत विकास कर देंगे, इसलिए क्योंकि नीतीश के अलावा कोई चेहरा है तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव है। और लालू प्रसाद यादव ने जो आज मोतिहारी में भाषण दिया, कम से कम आरजेडी के सपोर्टर गदगद हैं कि एक तरफ नीतीश के स्वास्थ्य पर चर्चा हो रही है कि वो अस्वस्थ चल रहे हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव जो है वो बैक इन फॉर्म आ रहे हैं, दोबारा उसी तेवर में दिखे हैं जिस तेवर में आरजेडी के समर्थकों की जरूरत थी। देखिए, लालू प्रसाद यादव को ये कह देना कि सिर्फ बिहार के यादवों के नेता है, मेरे नजर में गलत है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पूरे उत्तर हिंदी पट्टी जो है उसमें अगर सबसे क्रेडिबल चेहरा और बड़ा चेहरा यादवों का आज भी कोई सर्वाइव कर रहा है तो वो सिर्फ लालू यादव ही है। और ये वीडियो इनका बड़ा वायरल हो रहा है। लालू जी का बात वो साधारण किए हैं लेकिन असाधारण रूप में किए हैं, तो इसलिए एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है वो आरजेडी के लिए बिहार में इस बार तो दिख रहा है, तैयार होते हुए दिख रहा है। अब देखिए, अब इसका एनडीए क्या तैयारी कर रही है, नहीं कर रही है, उस पर निर्भर करेगा कि कितना वोट कन्वर्ट करवा पाते हैं लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव को सीएम बनाने के लिए। चलिए, तो लालू प्रसाद यादव तो आदेश जी एक्टिव हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है। नीतीश कुमार की स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, जदयू की तरफ से कोई सीएम चेहरा सामने नहीं है। बीजेपी क्यों नहीं अपना सीएम चेहरा तय कर पा रही है? देखिए, नीतीश उदीप ने कहा कि जो सी वोटर का आ रहा है कि नीतीश जो है उबाऊ चेहरा है। देखिए, अब नीतीश कुमार उबाऊ से पहले अस्वस्थ चेहरा है, इसमें अब इनकार नहीं किया जा सकता है कि नीतीश कुमार स्थिर नहीं है, उनका स्वास्थ्य सही नहीं है और ये अब किसी से छुपा भी नहीं है। जिस तरह उनका लोगों से बात करने का में कमी आई है, जिस तरह उनको सिक्योर रखा जा रहा है, आप देख रहे होंगे प्रगति यात्रा पर भी थे तो उनको एक तरह से केवल दिखाने के लिए, चेहरा दिखाने के लिए उनको सामने लाया जा रहा था और बोलना कुछ, एक्टिविटी कुछ कर दे रहे हैं। देखिए, उम्र का उनका ये तकाजा है, यही है। और देखिए, अब उबाऊ का बात नहीं रहा, अब आ गया कि भाई कोई भी बिहार का सीएम रहे वो स्वस्थ रहे, उसमें सोचने की शक्ति हो, उसमें स्थिरता हो, वो किसी भी बीमारी से ग्रसित ना हो। और देखिए, बीजेपी जो है ना, बीजेपी उनमें तो इतनी हिम्मत नहीं है अभी कहने की कि हमारा मुख्यमंत्री रहेगा। इतना होने के बावजूद भी नीतीश कुमार से वो पता नहीं क्यों इतने डरे हुए हैं कि नीतीश कुमार को लेकर वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव होगा। अब बताइए कि सब बिहार का गांव में इन्हें अस्वस्थ नहीं बोला जाता है, उसके लिए दूसरे भाषा का प्रयोग किया जाता है जो हम नहीं कर सकते हैं। तो वैसे को आप मुख्यमंत्री फिर से बनाना चाहेंगे, जिस चेहरे को देखते देखते बिहार की जनता उब गई है, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और नीतीश का चेहरा रहना, मैं पहले भी बोला हूं, आज भी बोलता हूं, तेजस्वी यादव का पूर्ण बहुमत से सरकार बनाना बराबर है। नीतीश कुमार चेहरा रहेंगे। अब बीजेपी इस बात को क्यों नहीं समझ रही तो इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रही, ये समझ में नहीं आ रहा है। समय का इंतजार कर रही होगी बीजेपी। कौन सा समय होगा वो? आखिर कोई भी समय होगा, समय आप चुनाव के वक्त जाके बोलेंगे तो आप तो अब चेहरा भी नहीं जारी करते हैं। और नहीं होगा, ये आज भी चुनाव से पहले अलग भी हो जाए तो चेहरा नहीं जारी करेगी। लेकिन लालू यादव यहाँ पर एक एज लिखते हुए दिख रहे हैं कि जो नीतीश कुमार के बदले में जो चेहरा दिखाया जा रहा है, उन्होंने ऑप्शन दे दिया कि मेरा बेटा तेजस्वी है, ये रोजगार देगा, ये पलायन रोकेगा। और उनके पास एग्जाम्पल देने के लिए है भी कि वो 1.5 साल में 5 लाख रोजगार दिए। यह है उनके पास एग्जाम्पल। वो एक मोइनुल हक स्टेडियम के लिए ये किए, बहुत सारा काम किए हैं। वो एक ऑप्शन दे चुके हैं। बीजेपी जो है वो ऑप्शन देने में अभी तक फेल्योर रही है और नहीं देने वाली है। चेहरा तो नहीं बताएंगे, वो चुनाव के बाद तक चेहरा नहीं बताएंगे, लेकिन कम से कम नीतीश कुमार के दया दृष्टि से निकलने का भी वो क्षमता है, वो क्षमता उनमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये खतरनाक है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई चेहरा ही ना हो, समय का इंतजार करे, या फिर हो सकता है कि नीतीश के बेटे को ही आगे करके भले उनको सीएम बनाए, अपना कार्यकाल चलाए। ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला। नीतीश के बेटा को बना के सोचेंगे करने का, उससे अच्छा नीतीश ही रहे। और नीतीश क्या बीजेपी ये कसम खा लिया है कि बिहार में जो है हमको जदयू का गुलामी दरबारी ही करना है। अगर ठान लिए हैं वो, तब तो ठीक है, लेकिन उस पर भी सफलता नहीं मिलेगा। देखिए, इस बार बिहार को नया चाहिए, समझ रहे हैं ना। और नया चाहिए तो उसके लिए जो है वो नीतीश के अलावा जो भी हो, अगर बीजेपी वो चेहरा दिखाएगी, जनता जा सकती है।
लालू यादव दिखा रहे हैं, लालू यादव दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो है ये यहाँ पर असफल रही है और ये इनको चुनाव से बाहर करने का पूरा मुझे नजर आ रहा है। ये नीतीश कुमार के नाम पर जो एंटी इनकम्बेंसी है और जो उनकी अस्वस्थता जो है वो हर एक लोगों के दिमाग में घर कर गया है कि नीतीश कुमार अब इनको कुछ पता ही नहीं है, ये दूसरे ही दुनिया में है, इन पर उम्र जो है वो प्रभावी हो चुका है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर नीतीश कुमार की अगुवाई में बीजेपी चुनाव लड़ने जाएगी, आरजेडी को 130 प्लस सीट आएगा, अपने दम पर वो बहुमत साबित हासिल करेंगे और बाकी महागठबंधन को जोड़ ले कितना चला जाएगा। तो नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ती है बीजेपी तो 130। देखिए आप निशांत की बात कर रहे हैं, देखिए निशांत अभी कहीं से तेजस्वी के टक्कर में नहीं है। निशांत की का पॉलिटिकल अचीवमेंट है क्या? निशांत कुमार 1-1.5 महीना के लिए दिखे थे, फिर इधर गायब हो गए, फिर इधर गायब हो गए हैं। 1-1.5 महीना में पिछले 20-25 दिनों से कहाँ दिखे हैं? तो ये कह देना कि नीतीश कुमार को पीछे करके और निशांत को आगे कर दिया जाए और उनके चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ जाए, तभी वही परिणाम होगा जो आदेश जी बता रहे हैं। क्योंकि कहाँ तेजस्वी प्रसाद यादव जो 2020 का चुनाव लड़े, 80 सीट जीते, लगातार बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, पलायन पे बात कर रहे हैं, यात्रा कर लिए, जनसंवाद यात्रा कर लिए, उनके सामने निशांत का भी राजनीतिक कद बौना है, नगण्य है, ना के बराबर है। देखिए जब तक भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कमान अपने हाथ में नहीं लेती है और ये कह रही है बार बार बीजेपी कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो ये अपने लिए गड्ढा कौन रही है? ये आम जनता से जाकर आप बात कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमें बोलने की जरूरत नहीं है। तो निशांत का तुलना करना तेजस्वी प्रसाद यादव से अपने आप में एक मजाक है। दूसरा चीज बता दे कि जितना बड़ा विरासत लालू यादव छोड़े हैं उतना बड़ा नीतीश कुमार नहीं छोड़े हैं। लालू यादव अपने साथ लगभग देखा जाए तो तेजस्वी यादव को 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया। 2015 में ही डिप्टी सीएम बने वो, 10 साल का एक्सपीरियंस है। निशांत कुमार के पास क्या एक्सपीरियंस है? लालू यादव के साथ एक वोट बैंक है जो कि उनको सत्ता में बाहर रहने के बाद भी 25 साल तक वो प्रभावी है, वो उनको कमबैक दिला सकता है। आज भी जो है वो अगर एनडीए के बाद जो दावेदार है वो तेजस्वी यादव ही है, नंबर 2 वही आते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ऐसी रही है जो कि हमेशा बैसाखियों से ही चली हुई है। नीतीश कुमार का अपना कोई ठोस वोट बैंक नहीं है जिसको वो ट्रांसफर कर सके, जिस तरह लालू यादव अपने बेटे को ट्रांसफर कर दिए। ये सबसे बड़ा चुनौती उनके पास है। देखिए अभी निशांत के नाम पर आदेश जी जो भगवान सिंह कुशवाहा है, एमएलसी है, वही विरोध कर दिए। क्यों विरोध हुआ? कि भाई 15 साल जो यादव राज किया, 20 साल से कुर्मी राज कर रहा है, कुशवाहा कहाँ जाएगा? पूरा कुशवाहा लॉबी में इस बात को लेकर गुस्सा है कि निशांत ही क्यों? अगर नीतीश कुमार को प्रमोट ही करना है तो किसी कुशवाहा नेता को आगे कर दें, किसी कुशवाहा नेता को बढ़ा दे सीएम फेस के लिए। ये भी नहीं हो रहा है। तो जिस आधार वोट की बात करते हैं उसमें आधार वोट नीतीश कुमार का क्या है? कुर्मी, कुशवाहा और धानुक, यही 3 जातियों, इनका कंबाइंड वोट करीब करीब 8-9% हो जाता है। और कुछ अति पिछड़ों को जोड़ लीजिए आप, यही ना इनका वोट बैंक है 10-12%। उसमें अगर नीतीश कुमार के चेहरे पर अगर सिर्फ और सिर्फ कुर्मी बचेगा तो 1.5 से 2% वोट बचेगा इनके पास। तो विरासत के तौर पर जो विरासत, सही कहा आदेश जी ने, लालू प्रसाद यादव ने ट्रांसफर किया तेजस्वी प्रसाद यादव को, और जो मेहनत तेजस्वी ने 10 साल में कर लिया, उसके सामने निशांत कुमार बहुत बौने हैं। बहुत चीज है, जैसे कि लालू यादव ने एक अपने बेटे को सिद्धांत भी दिया, एक जो उनका सिद्धांत रहा है, जो विचारधारा रहा है कि हमको जो है बीजेपी से दूर रहना है, अल्पसंख्यक जो समाजवादी राजनीति है उसको लेके चलना है। लेकिन नीतीश कुमार क्या रहा कि वो सबसे पहले तो देखिए सिद्धांत तोड़े। अगर अपने बेटे को देते हैं तो समाजवादियों का सबसे बड़ा सिद्धांत और जिसको लेकर नीतीश कुमार हमेशा बोलते रहे हैं कि हम अपने परिवार को नहीं लाएं, अंतिम समय में वो तोड़ देंगे। तो एक तो निशांत पर धब्बा लग जाएगा कि वंशवाद का है, जिसके और उनके पिताजी वंशवाद के घोर विरोधी रहे हैं, तो ये एक लग जाएगा। दूसरा से आप देखें कि जो सिद्धांत है, जदयू का जो सिद्धांत, नीतीश कुमार का जो धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत रहा है, आप देख ले जो वक्फ बोर्ड जो बिल अधिनियम जो आ रहा है, बिल आ रहा है, जिस तरह से अल्पसंख्यकों को साइडलाइन किया गया, टाटा बाबे कर दिया गया, जदयू का भगवाकरण किया जा रहा है। अब जो है जदयू, पहले था कि बीजेपी को कुछ भी चीज़ जदयू को मना के करना पड़ता था, अब जो है वो जदयू को सूचना दे रही है कि चलो ये हो रहा है, उन्हें पता है ये समर्थन देंगे ही देंगे, मीन्स भगवाकरण इनका हो गया है। तो देखिए जो पार्टी का जो आधार होता है ना, वो आधार भी नीतीश के रहते हुए टूट रहा है। आप जो कहते हैं क्राइम, फिर से करप्शन, ये सब सारा चीज़ टूट गया है। सिद्धांत जो है, नीतीश कुमार सिद्धांतों से जिस तरह समझौता किए हैं, वो सिद्धांत उनके बेटे के लिए
आपके पास ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। उनको हमेशा सुनना पड़ेगा कि आपके पिताजी तो ये बोलते थे, सब उल्टा करके गए, सब तोड़ के गए। लालू यादव के बेटे तेजस्वी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। लालू यादव जो जीवन भर अपना राजनीति का एक स्टैंड रखे, वही स्टैंड तेजस्वी को मिला है और वो उनका रक्षा बहुत करता है। आज भी देखिए उनके भाषण में क्या रहता है कि ये बीजेपी को लेकर रहता है, ये जो है देश तोड़वा पार्टी है, देश जलाओ पार्टी है, संविधान विरोधी पार्टी है, अंग्रेजों के साथ मिलकर ये गद्दारी किए ये लोग। और वो स्टैंड एक मिला हुआ है, एक जो है पूरा कारपेट बिछा हुआ, इस पर आपको चलते जाना है। लेकिन नीतीश कुमार क्या है, अपने जो क्या कहा जाए, शॉर्ट टर्म फायदे के लिए जिस तरह अपने सिद्धांतों की कुर्बानी देते रहे हैं, उनके लिए समस्या है। उनके बेटे के लिए तो क्या कहा जाए, वो तो संभाल ही नहीं पाएंगे। चलिए देखिए, तो लालू प्रसाद यादव ने जो सिद्धांत अपनाया अपने बेटे के लिए, नीतीश कुमार उस सिद्धांत को लगातार तोड़ रहे हैं और वो भारी पड़ेगा निशांत के ऊपर में। हम चर्चा कर रहे थे कि लालू प्रसाद यादव ने जो भाषण दिया, इसके बाद आज नीतीश कुमार का इफ्तार पार्टी भी था। नीतीश कुमार को लगातार लोग बीमार बता रहे हैं, मानसिक रूप से उनकी स्थिति ठीक नहीं है। बीजेपी इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठा रही, क्यों नहीं अपना सीएम आगे कर रही है, तमाम चर्चाएं जो हैं वो बिहार के राजनीति में दौड़ रही हैं और इस स्थिति में आरजेडी की सरकार बननी लगभग 2025 में तय मानी जा रही है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में रखिएगा। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।